हाँ जी, नमस्कार जी। इश्तियाक आयन इज वाचिंग। नमस्कार ईश्वर सिंह जी, राजू भाकना, शिवम गोस्वामी, राम राम जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया हूँ जी, आप कैसे हो? वाजिवा रेणु सिद्धू राठी इज वाचिंग। हेड्स ऑफ सिस्टर, थैंक यू। बहुत दूर से वॉच कर रहे हो आप, और बहुत ठंड है वहाँ डिट्रॉइट में। आई होप किड्स आर डूइंग वेल। दिनेश धीमान जी, नमस्कार, कैसे हैं? वीरेंद्र सिंह जी एंड अनिल ढींडसा जी, राणा साहब कैसे हैं आप? रोड प्रदीप काश्वर जी, आबाद अली जी, आप इसको शेयर करते रहना। ये आज जागरूकता का विषय है, और इसमें क्योंकि बहुत लोगों के अब फोन आ रहे हैं, क्योंकि नया सेशन शुरू होने वाला है, तो उसके लिए मुझे लगा मैं आपसे बात करूं। क्योंकि जो बच्चे जो पहले गए हुए लोग, उनको तो शायद पता है पूरा प्रोसेस, लेकिन अब जो नया सेशन चल रहा है उनके लिए, जिनके बच्चे अभी प्लस 2 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक नई जानकारी है, तो उनको भी पता होना चाहिए। तो आप इसको प्लीज शेयर करके हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जिनका बच्चा अभी पढ़ रहा है और आगे चल के उन्होंने अमेरिका की अपने स्टडी वीजा की फाइल लगवानी है। उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए है ये खास वीडियो। थोड़ा सा हटके है क्योंकि कई दिन हो गए डिपोर्टेशन 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 का बड़ा माहौल बना रखा था लोगों ने, तो अब उससे थोड़ा सा हटके वो तो हुआ लिया जो था, अब इस पे बढ़िया बात करते हैं। आप एक बार इसको शेयर कर लें, थोड़ी देर इसका वेट कर लें, और फिर इस पे शुरुआत करते हैं। मैं मेरी अपनी बात रखूंगा, उसके बाद फिर आप इसमें सवाल जवाब भी कर सकते हैं। राम राम भाई जी, गुड़गांव हरियाणा से कैसे हो आप? सब ठीक हो? बहुत बढ़िया है जी। मुकेश कौशिक जी, थैंक यू। पवन कुमार जी, नईन हसन जी, गोपाल राणा, राजेंद्र पाल, दीपक गुलिया जी, संजय सिंदर, नमस्ते जी, कैसे हो सिंदर साहब? भगवान सिंह, बिंद ढुल, राहुल मलिक सारसा से नमस्कार जी, कैसे हो? गोल्डन टाइम्स पानीपत ऑफिस, थैंक यू, कैसे हो बहन जी? सुनील कुमार भांकुर, कैसे हो जी? आप सभी इसको शेयर करना, ताकि इनमें कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे खुद अमेरिका में स्टडी वीजा पे गए हुए हैं और हमारे द्वारा ही भेजे गए थे, वो भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि शुरुआती दौर में बड़ा असमंजस था, लोगों के बड़े क्वेश्चन से, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ये बात सही है गलत है, कैसे है क्या, कैसे नहीं, वो सारी चीजें हैं। तो अब मैं शुरुआत करता हूं, ताकि लोग जुड़ते रहेंगे, आप कुछ शेयर करते रहना। कुछ लोग बाद में भी सुन लेंगे, कुछ डिनर कर रहे होंगे अभी इंडिया में, मेरा ख्याल 9 पौने 10 हो गए होंगे, और हमारे यहाँ 7:40 हुए सुबह के। सुबह के 7:40। तो अमेरिका से मेरी तरफ से आप सभी को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, भारत माता की जय। सो दोस्तों, अमेरिका में स्टडी वीजा का बहुत लोगों के सवाल थे कि जी अब ट्रंप आ गया, पता नहीं क्या होगा, अमेरिका का सिस्टम भाई जाए ना जाए, पता नहीं क्या सिस्टम होगा। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक मार्च में, फरवरी में कभी अमेरिका की स्टडी वीजा की डेट नहीं खुली थी। आज पहली बार इन्होंने वो डेट्स भी ओपन कर दी कि अब बच्चों के इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो अप्रैल की भी मिल रही है। नहीं तो हमें हमेशा वेट करना पड़ता था कि
बच्चा मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त में इंटरव्यू होते थे। अब इन्होंने ये ओपन भी कर दी कि अब हमारे जो वीजाज हैं, बच्चों के इंटरव्यूज हैं, वो अप्रैल और मई में भी हो रहे हैं। एक तो ये बात थी। दूसरा, इस बार इन्होंने जरूरत को समझते हुए कि भी भारत के बच्चे सबसे ज्यादा विदेशों में जाते हैं, सबसे ज्यादा अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत ही फेवरेट जगह है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और खासतौर पे भारतीयों के लिए, कि सबसे ज्यादा वीजाज भारतीयों के लगे अमेरिका में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एम्बेसीज भी ज्यादा खोल दी ताकि भीड़ ना हो एकदम से। तो उन्होंने नई एम्बेसी बेंगलोर में खोल दी। सो ये बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं। सो इन सारी चीजों को देखते हुए हम अपनी तैयारी पहले से कर रहे हैं ताकि हमारा कोई भी स्टूडेंट पीछे ना रहे। और खास तौर पे हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई अमीर बाप का बच्चा तो आता नहीं और ना ही हमें उसकी जरूरत है। हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो गांव में, देहात में या छोटे शहरों में बैठे, हमारे कोई जमींदार परिवार, मजदूर परिवार, कोई टाइल मिस्त्री, कोई मकान बनाने वाला और कोई मिस्त्री, कोई प्लम्बर है, कोई ऑटो रिक्शा चालक है, कोई भी किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, मजदूर परिवार है, किसान परिवार है, इस तरीके से जो काम करने वाले हैं, जो जिनको मैं असल में नेशन बिल्डर कहता हूं, जो असल में राष्ट्र निर्माता हैं, वो ये लोग हैं। इनके खून पसीने से ये देश बना है। तो उनके बच्चों के लिए हमने जो शुरुआत की थी वो ये थी कि भाई इनके बच्चों को किस तरीके से जहाज में बिठाएं, भेजें। और रणबीर सिंह लोहान जी, हमारे बड़े भाई साहब, उनका यह सपना है कि भाई गरीब परिवार के व्यक्ति को नौकर नहीं मालिक बनाना मकसद है। उनके पीछे का राज यही है कि आप किस तरीके से इन बच्चों को अमेरिका भेजें सही रास्ते से, पढ़ाई के रास्ते से। और पढ़ाई के रास्ते से ही हमने अभी तक बच्चों को सबको भेजा और दूसरे इलीगल रास्तों को हमने कभी सपोर्ट नहीं किया, ना ही वो रास्ते अच्छे होते। पहले दिन से ये बात हम कह रहे हैं। अब अमेरिका में स्टडी वीजा को लेकर बहुत लोगों के सवाल थे। पहली बात तो खुशखबरी आप लोगों को ये बता दूं कि एम्बेसीज और ज्यादा इंडिया में खुलना एक बड़े अच्छे संकेत हैं। दूसरा, इंटरव्यू की डेट जल्दी खोलना भी एक दूसरा बहुत बड़ा संकेत है। तीसरा, जो अभी यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई, इस मीटिंग के दौरान भी इन्होंने ये चर्चा की कि भाई भारतीय स्टूडेंट्स को, भारत के जो छात्र हैं उनको ओपन करने के लिए कि भाई रिलेशनशिप और गहरे हो जाए, क्योंकि उनको पता है यहाँ की जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनमें सबसे बड़ा रोल जो है वो भारतीय स्टूडेंट्स का है। तो उसको नजर में रखते हुए भी भारतीय स्टूडेंट्स को ये वेलकम करते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूं, जो लोगों के सवाल हैं सीधे सीधे, जी कितने पैसे लगते हैं, कितना प्रोसेस है, क्या प्रोसेस रहेगा जी, ये पूरी सवाल। क्योंकि पीछे जिनके बच्चे चले गए वो तो अलग चीज है, क्योंकि वो जा चुके हैं, उनके पेरेंट्स को ये जानकारी है, जागरूकता है सारी की सारी। तो अब जो नए हैं, जिनके बच्चे अब जाने हैं, उन लोगों ने शायद उस दौरान ध्यान नहीं दिया होगा कि भी बच्चे जब जाने का समय आएगा तब पूछ लेंगे। तो अब समय है उनके लिए कि वो जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि बच्चों का +2 के एग्जाम अब शुरू होंगे या चल पड़े होंगे। मुझे लगता है आगे बीए के बच्चों के भी एग्जाम शुरू हो जाएंगे, बीटेक वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, उनकी भी शुरुआत होगी। तो ऐसे में अब सबकी हमारी जिम्मेदारी है कि उनको समय से पहले सारी जानकारी दे दें, ताकि किसी के साथ कोई धोखा ना हो। वो किसी के पास भी पूरे भारत में जाए तो वो पूरी जानकारी के साथ जाए, पूरा जागरूक होके जाए। किसान परिवार और मजदूर परिवार, छोटा व्यापारी, दुकानदार, कोई भी व्यक्ति 36 बिरादरी में जब भी कभी अपने बच्चे के लिए किसी एजेंट के पास जाए, किसी कंसल्टेंट के पास जाए, तो वो पूरी जागरूकता के साथ, पूरी जानकारी के साथ जाए, वो भारत में कहीं भी बैठा हो।
तो उसको ये जागरूक होना जरूरी है कि किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कितने पैसे लगते हैं, ये सारी चीजें आपको बताने के लिए मैं लाइव आया हूं। दोस्तों, इसको शेयर करते रहना ताकि हर भारतीय तक ये बात पहुंचे, ताकि किसी के साथ कोई छलावा ना हो, कोई छल कपट ना हो। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अब इसके बारे में सारी बताऊंगा जी। जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि कितना काम कर सकते हैं, ये सब बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं फीस बता दूं। जो पहला क्वेश्चन है लोगों का कि जी पैसे कितने लगते हैं, कि भाई अमेरिका में स्टडी वीजा अप्लाई करने का मैं आपको बता देता हूं। इसमें यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उसकी फीस होती है। फिर आगे आपका एडमिशन होता है, उसके बाद आपका एम्बेसी की फीस होती है। फिर एक सर्विस फीस होती है, वो सरकार की फीसें हैं सारी की सारी। और आगे चल के आपका भाई अपॉइंटमेंट की डेट लेनी है, आपका DS 160 फॉर्म भरना है, आपका सर्विस फीस अप्लाई करनी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं, आपकी फाइल रेडी करवानी है, उसके बाद आपकी इंटरव्यू की तैयारी है। तो ये समझ लो आप कम से कम भी 5 फीसें इसमें हैं। ये सारी मिला के मैं कल्ली भी बता दूंगा, लेकिन ये सारी मिला के आप ये समझ लो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का रिस्क है। अगर 1 लाख रुपए का रिस्क आप ले सकते हो, 5-10 हजार ऊपर नीचे, 1 लाख रुपए का अगर आप रिस्क ले सकते हो अमेरिका में स्टडी वीजा को लेकर, सारी की सारी चीजें बिल्कुल आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हैं। कोई भी व्यक्ति भारत में, कोई भी एजेंट और ये सारी चीजें इतनी खुल के नहीं कहता, क्योंकि उनको अपना हिसाब से बिजनेस करना है। और हम इसको, हमारे एक NGO है यार इंटरनेशनल, उसके हम सब वॉलंटियर्स हैं। मैं अमेरिका में प्रेसिडेंट हूं, रणबीर सिंह लोहान बड़े भाई साहब वो इंडिया चैप्टर को संभालते हैं, वो इंडिया के चेयरमैन हैं। तो और हम मिलके ये सारा काम कर रहे हैं। और ये जो पौधा लगा है, ये खास सख्त आदेश है भाई साहब के कि किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, किसी के साथ कोई भी, हमारा ऑफिस वाला, जितने भी हमारे ऑफिस खुले हुए हैं, कुछ ऑफिस पुराने थे जो हमने बंद कर दिए, सही नहीं चल रही थी बात, तो हमने वो क्लोज किए। अब नए उनकी जगह लोग आए हैं, वो इस पे पूरी लिस्ट आपकी डाल दी जाएगी जो अभी के ऑफिस हैं। तो आप ध्यान से, कहीं ऐसा ना कोई पुराना ऑफिस का नंबर उस पे सेव करके बैठा हुआ हो और उनको कॉल कर ले और वो अब भी यही प्रिटेंड करे कि हाँ जी हम उन्हीं की टीम से काम कर रहे हैं। ध्यान से, क्योंकि मामला ऐसा ही पेचीदा है, क्योंकि लोग विश्वास कर रहे हैं और आप इस विश्वास के लिए बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का, आपने जो विश्वास कायम किया। अब इस पूरी में पहला सबसे बात, मोटी मोटी सीधी बात, हरियाणवी में, हिंदी में, पंजाबी में मैं आपको बता दूं भाई, 1 लाख रुपए का रिस्क है। ये मान लो 1 लाख रुपए आपने खराब कर दिए, वीजा नहीं लगा तो, क्योंकि वीजा एम्बेसी ने देना है, कोई गारंटी नहीं होती है। ये साफ सुथरी बात है। लोग बहकावे में चिंता ना करो, सिर्फ पासपोर्ट जाओ, बाकी हम देख लेंगे, इन बातों में कुछ नहीं रखा, बिल्कुल धोखा और छलावा होगा। अदरवाइज क्लियर बात यह है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना। एक भी, किसी भी भाई को, किसी का गैप है, नहीं गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कोई झूठा सर्टिफिकेट नहीं बनाओगे। लोगों को मैं यहां देख रहा हूं, चल रहा है बहुत कुछ, 2 साल से देख रहा हूं मैं कि गैप है, गैप है, गैप है। 8-8 साल के गैप वालों के वीजा लगे हैं हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में, गैप के चक्कर में अपना एक न्यारा बिजनेस खोल रखा है लोगों ने। कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा बनवा लेंगे जी, गैप कवर हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस की ABCD जानते नहीं हो यार, 2 साल का डिप्लोमा बना के कौन विश्वास करेगा? कुछ सोचो यहां से भी। तो ये सारी चीजें, 1 लाख रुपए का रिस्क लेने को अगर मेरा किसान परिवार, किसान भाई, मेरे मजदूर भाई अगर तैयार हैं इतना रिस्क, तो बच्चे की जिंदगी बन सकती है। ये 1 लाख रुपए का रिस्क लिया हुआ, कल को आपका बच्चा डिग्री करके जब निकलेगा तो ये 1 करोड़ रुपए से पैकेज शुरू होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल पे चेक कर लेना, एवरेज सैलरी इन बच्चों की क्या होगी। 1 करोड़ रुपए से शुरुआत होती है, छोटी बात नहीं है। फिर कोई कहता है जी वहां नौकरियां नहीं मिलती, अब भी आपको यकीन नहीं होगा, आप चेक कर लेना, 80,000 नौकरियां निकली हुई हैं 7 मार्च से लेकर 24 मार्च तक।
उनमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने का सिलसिला चलेगा। 80,000 थोड़ी नहीं होती, इतने लोग तो ग्रेजुएट भी नहीं होते हर साल, इतने लोग तो पास भी नहीं होते। तो मेरा कहने का मतलब ये है 80,000 का आंकड़ा छोटा नहीं है। और दूसरी बात, इस पे भी सरकारों की चर्चाएं चल रही हैं कि इसको ओपन ही कर दो, अनलिमिटेड कर दो। वो शायद इस बार ये भी हो जाए, खुशखबरी के H1B वाले जो हैं वो उसको ओपन कर दे। इलॉन मस्क इस बात की सलाह दे रहे हैं सरकार को कि भाई इसको ओपन कर दे, ताकि पढ़े लिखे जितने लोग यहां आएंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा इस चीज का। सो दोस्तों, फाइलिंग की मैं आपको बता रहा हूं। फीस का तो मैंने आपको बता दिया, ये लगेगी भाई। वीजा इतने में आपको पता लग जाएगा कि भाई वीजा लगा के नहीं, 1 लाख रुपया आप रिस्क में छोड़ दो। ये सीधी सीधी बात बता दी मैंने आपको। और इसके बाद वीजा लगने के बाद आपने फीस भरनी है यूनिवर्सिटी की। वो फीस आप कायदे से तो यहां के भी भर सकते हो अमेरिका में आके, लेकिन हम बहुत ज्यादा रेकमेंड करते हैं लोगों को कि भाई किस तरीके से आप वहां से भर के चलेंगे फीस, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा सख्ताई है। तो लोग ये इमिग्रेशन ये देखता है कि भाई किस तरीके से आप इसको वो करते हो, भाई प्रूव करते हो कि मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूं, क्योंकि आप फीस भर के आए हो। इस पे चर्चा फिर बाद में करेंगे, जब वीजे लग जाएंगे उस चीज पे आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि भाई सिर्फ इस बात में आपको 1 लाख रुपए में आपको ये पता चल जाए आपका वीजा लगा के नहीं, इतना रिस्क आप ले लो, क्योंकि ये रास्ता है जो जाएगा 1 करोड़ रुपए से आपकी नौकरी की शुरुआत के लिए। दूसरी बात, बहुत भाई ये पूछते हैं कि स्टूडेंट काम कर सकता है जी। स्टूडेंट्स काम कर सकता है, ये सच्ची बात है। जिनके बच्चे गए हो आप उनसे पूछना, ऑनलाइन चेक कर सकते हो। स्टूडेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को 20 घंटे काम करने की परमिशन है। ये पूरी दुनिया में ही है, सिर्फ अमेरिका में नहीं। 20 घंटे काम करने की परमिशन है। लेकिन अगर कुछ भाई ऐसे भी सोचते हैं कि जी हम, अगर बच्चा पूरा फुल टाइम भी काम कर सकता है क्या, उसका एक तरीका है जिसको सीपीटी कहते हैं। और वो सीपीटी आपके कोर्स का एक हिस्सा है। आप डिग्री कर रहे हो, उस डिग्री में एक हिस्सा है सीपीटी। तो वो सीपीटी आप अप्रूव करवा सकते हो और वो पूरे सेमेस्टर में फिर आप काम कर सकते हो फुल टाइम। मतलब वो एक किस्म से पढ़ाई से ब्रेक लेके वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है आपकी। तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप फुल टाइम भी कर सकते हो। वो यूनिवर्सिटीज आपको परमिशन भी देती हैं इस चीज की। तो दूसरी बात तीसरी बात कि अगर बच्चा अच्छे पैसे, अच्छे मार्क्स लेके अगर पहले सेमेस्टर में उसने अच्छे ग्रेड्स ले लिए तो वो स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल है। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारी स्कॉलरशिप हैं बच्चों के पास, तो आप सोच नहीं सकते। अब स्कॉलरशिप बच्चे को मिल गई तो फीस वैसे कम होगी। दूसरी बात कि भाई बच्चे को वैसे ही हमने यूनिवर्सिटीज ऐसी दे रखी है जिनमें उनकी फीस वैसे ही बहुत कम है। फीस जैसे हमने पहले दिन जो बात कही थी, आज भी उसी बात पे खड़े हैं। और फीसें यूनिवर्सिटीज की घटती बढ़ती रहती हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस बात पे हैं कि भाई किसी भी तरीके से बच्चे की फीस की जो रेंज, जो पहले बोलते थे ना 6-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, इससे ज्यादा का नहीं, क्योंकि फीसें तो बहुत ज्यादा भी हैं यूनिवर्सिटीज की। ऊपरला सिरा तो 40 लाख रुपए की लगा लो आप फीस ये। लेकिन सिर्फ जो हमारे बच्चे, क्योंकि जिस तरीके के बच्चे हमारे पास आते हैं वो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको हमेशा ही हम ये कह के चलते हैं कि भाई इस तरीके का देख लें कि ताकि बच्चे को पढ़ाई छोड़नी ना पड़े बच्चे को पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। इसलिए ऐसी यूनिवर्सिटीज हमने सेलेक्ट की कि ताकि उनको ज्यादा पैसे ना देने पड़े और वो पढ़ाई ना छोड़ें। बच्चा पढ़ाई इसलिए छोड़ता है कि शायद पैसे देने में सक्षम ना हो या कोई भी और रीजन हो सकता है। लेकिन अब बच्चा पढ़ाई करेगा, पूरी करेगा, तब मजा आएगा। क्योंकि गरीब परिवार का उत्थान कोई राजनीति वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, ये लिख लेना मेरी बात। और राजनीति वालों को शायद बुरी भी लगेगी ये बात,
राजनीतिक व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति का मतलब गरीब परिवार के व्यक्ति का उत्थान नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा फ्री चावल दे देगा, फ्री दाल दे देगा, कितने दिन झूठे ढकोसले भी दे देगा। लेकिन पढ़ा गरीब परिवार का बच्चा, जिस दिन उसके घर में कोई डिग्री टंगी ना, विदेशी अमेरिका की यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री अगर उसके घर में टांग दी गई, तो वही राजनेता, चाहे कड़ियों का पुराना घर हो, कच्चा घर हो, अगर उसके पास किसी भी विदेशी यूनिवर्सिटी की अगर डिग्री टंग रही होगी ना, उसके घर जाने से पहले 10 बार सोचेगा। इवन उस गांव में जाने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये उस व्यक्ति का गांव है जो विदेश से पढ़ के आया है, डिग्रियां इसके पास। 10 बार सोचेगा वहां जाने से पहले कि उसको पता है यहां शिक्षित व्यक्ति रहते हैं, माइंड ओपन है, चैनल ओपन है इस व्यक्ति के, इसको समझ है और इसको बेवकूफ नहीं बना सकते आप लोग। और यही है असली मकसद इस चीज का कि आप किस तरीके से इसमें कार्रवाई करोगे और अपने बच्चों को आगे लेके चलेंगे। अब दूसरी बात यह है कि आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो तो ऑलरेडी शुरू है। हर दूसरे तीसरे महीने सेशन आता है, पूरे साल चलते हैं एडमिशन्स। सिर्फ झगड़ा इस बात का था कि इंटरव्यू ओपन नहीं होते थे, अब इंटरव्यू भी ओपन है। मतलब इतने इन्होंने एक स्लॉट ओपन किया था, पता नहीं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार हुआ। ये एक संकेत भी है शायद कि जल्दी ओपन हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो कर रहे हो वो कंडीशनल ऑफर लेटर भी आ सकता है। ये कंडीशनल ऑफर लेटर की कहानी होती है कि जैसे बच्चे का रिजल्ट आना है, और मतलब लेट्स सी +2 का रिजल्ट आना है, जैसे +2 के एग्जाम चल रहे हैं, या बीए के रिजल्ट आने हैं, बीए के एग्जाम है, बीटेक के हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, किसी चीज के हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, और उनके बहुत मतलब टाइम लग रहा है एडमिशन उसमें रिजल्ट आने में, और इधर अगस्त सेशन है उनका, अगस्त इनटेक है। तो अगस्त इनटेक के लिए अगर जल्दी कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे तो ये निकल जाएगा, फिर ये बच्चे या तो जनवरी में जाएंगे या फिर अगले अगस्त में जाएंगे, तो 1 साल का गैप बनेगा। इस गैप को कवर करने के लिए हमने स्पेशल ये कार्रवाई यूनिवर्सिटी से बात करी कि जिन बच्चों को आप 11वीं का जो सर्टिफिकेट है, 10वीं और 11वीं की जो इनकी मार्कशीट है, आप इन पे इनको एडमिशन दीजिए, कंडीशन लगा दीजिए कि जब तक +2 का फाइनल स्कोर नहीं आ जाएगा तब आप इनको फाइनल एंट्री देना। लेकिन वीजा की अपॉइंटमेंट भी हमें तब तक मिल जाएगी और I-20 भी उन पे हम ले लेंगे। ये बात सेम बीए वालों के लिए भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जाना है तो उनको भी कंडीशनल ऑफर लेटर, ताकि ये साल बच जाए और गैप ना हो, इस चीज के लिए जरूरी है। तो आप जो बच्चे अभी +2 में पढ़ रहे हैं उनको वेट करने की जरूरत नहीं है कि कब एग्जाम होंगे और उसके बाद हम अपनी फाइल लगाएंगे। अगर आपके पास IELTS, PT, डुओलिंगो अगर आपने कर रखी है तो अभी मौका है, आप अपनी फाइल की शुरुआत कर सकते हो। जितनी जल्दी फाइल की शुरुआत होगी उतना जल्दी हमारा I-20 आएगा। और कई यूनिवर्सिटी से तो हमने ये भी प्रॉमिस किया, इस बार आपके लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जहां भारत में बैठे हमारे दूसरे भाई जो ये काम करते हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने पता नहीं क्या करते हैं उन फाइलों का, उसमें लगते रहते हैं, लगाते रहते हैं। 3 महीने हो गए जी, I-20 नहीं आई, I-20 नहीं आई, हर रोज I-20 आ रही हमारी, और 1 दिन में I-20 भी आई, 2 दिन में भी I-20 आई, 1 हफ्ते में भी I-20 आई, और हमारा मैक्सिमम तो कहते हैं भाई लोगों को जो यूनिवर्सिटी का नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है वो तो है 4 से 6 हफ्ते का। हमने अपने लोगों को, कुछ हमारी टीम के वॉलंटियर्स को उनके साथ जोड़ के, यूनिवर्सिटीज के साथ जोड़ के, कि वहां I-20 हमें समय पे चाहिए, और परफेक्ट टीम हमारे पास है। हमारी टीम में काम करने वाला व्यक्ति कोई अनपढ़ आदमी नहीं है। हमारी टीम जो अमेरिका में बैठी टीम है एक्सपर्ट्स की, उसमें यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी हैं, साइंटिस्ट लोग भी हैं, रिसर्चर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सारे हैं, और यूनिवर्सिटी के एडवाइजर्स भी हैं। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है जो बच्चे का पूरा आकलन करके, उसके डॉक्यूमेंट्स को पूरा रिव्यू करके, और उसके बाद हम इस पे कार्रवाई करते हैं। बच्चे का I-20 बहुत कम समय में लेके आते हैं। 1-1 हफ्ते में भी I-20 हमारे आए
10-10 दिन में, 15-15 दिन में, 3 हफ्ते में लगा लो आप, अगर कोई यूनिवर्सिटी बिल्कुल स्लो है। लेकिन कुछ एक यूनिवर्सिटी ने हमें ये प्रॉमिस किया है कि 1 हफ्ते के अंदर आपके I-20 लाके दे देंगे। तो ये कार्रवाई हम कर रहे हैं ताकि हम ऑन टाइम हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई में गैप ना हो। ये बात है जी। तो इस पूरी प्रक्रिया में शुरू में आपकी एप्लीकेशन लगी, आपका रिस्क आपको पता चल गया कि भाई इतना रिस्क है, लाख रुपए का रिस्क आप मान के चलो। अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 लाख रुपए में आपको ये पता चल गया वीजा आया कि नहीं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में से सस्ती कोई चीज हो नहीं सकती, और ये आप लोगों की सेवा के लिए है। और I-20 कितने दिन में आएगी लोगों को पता नहीं है। हम कह रहे हैं हमने 1-1 दिन में भी, 2-2 दिन में भी, हफ्ते में, 10 दिन में, मैक्सिमम आप लगा लो 3 हफ्ते में लगा लो, यूनिवर्सिटीज का जो टाइम है उसके हिसाब से। फिर जी IELTS और PT की बात भी कर लो आप। हम हमेशा कहते हैं जी आप IELTS कर लो, क्योंकि IELTS थोड़ा सा और बेटर लेवल का एग्जाम है, उसमें बच्चों को बोलने की जो प्रैक्टिस और अच्छी होती है। हमने IELTS सेंटर खोला आप लोगों की सेवा के लिए, कि जिसमें हफ्ते में पहले 1 दिन होता था, अब 2 दिन अमेरिका से गौरी पढ़ाती है, और बच्चों को एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन करने का मौका मिला। शुरू से लेके आखिर तक अभी तक सिर्फ 1 महीना ऐसा रहा जिसमें हम थोड़े से विचलित हुए, और उसमें 1 महीने में अमेरिका से टीचर ने नहीं पढ़ाया, और हमें उसकी जानकारी लेट लगी कि उसने पढ़ाना छोड़ दिया है। फिर हमने दोबारा उसको बात करके दोबारा वो सर्विस रिज्यूम करी। सिर्फ 1 महीने का कसूर हमारा था कि 1 महीने में वो अमेरिका से टीचर नहीं पढ़ा सका, और हमें पता नहीं लगा। दूसरी बात कि अब पहले 1 दिन था, तो अब 2 दिन हमने ये किया कि 2 दिन अमेरिका से गोरे टीचर जो है वो उनको पढ़ाएंगे। और उसका मकसद है, क्योंकि गोरे तो यहां भाई पढ़ाई कराते हैं तो डॉलर में लेते हैं तनख्वाह, लेकिन डॉलर में बेशक तनख्वाह ले लें, बेशक ज्यादा पैसे ले लें, लेकिन हमारे बच्चों को अंग्रेजी वो सिखानी है जिस अंग्रेजी की इंटरव्यू में जरूरत पड़ेगी एम्बेसी में, जिस इंटरव्यू की वो जो स्पीकिंग का, लिसनिंग का जो टेस्ट होता है IELTS में, PT में, उसमें जरूरत पड़ेगी। उनको अगर वो भाषा की आदत पड़ जाए कि विदेश में कैसे बोलते हैं, तो ये सारी चीजें करने के बाद उनको उनका स्कोर अच्छा आता है। हमारे IELTS सेंटर के अंदर हम बच्चों को फोन नहीं देते, इस वजह से जो बच्चे ने 6 महीने में IELTS PT करना है, 6 महीने में, और मैं नहीं कर रहा हूं, आप खुद देख लो, आपके भी जानकार होंगे पूरे इंडिया में, पूरे हरियाणा में, पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में 6 महीने से बच्चे सेंटरों में पढ़े हैं, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कहीं और 6 महीने से IELTS की तैयारी पे करे। कोई बड़ी डिग्री करने गए हो क्या 6 महीने? लेकिन बात है डिस्ट्रैक्शन, मन भ्रमित होता है, मन इधर उधर दौड़ता है, विचलित होता है, क्योंकि पढ़ाई की और उसके बाद अपना फोनों पे लग गए। रणबीर सिंह लोहान जी ने एक बात का बीड़ा उठाया कि भाई हम बच्चों को फोन नहीं देंगे। कल मेरे को एक फोन आ बोला जी अगर घर बात करनी हो तो। मैंने कहा जी शाम को आधा घंटा, सुबह आधा घंटा, खाने के टाइम पे, ब्रेकफास्ट और डिनर के टाइम पे बच्चे को फोन देते हैं ताकि अपने घर पे बात कर ले कि मैं ठीक ठाक हूं, ठीक चल रहा है। उसके बाद फोन से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर आपने विदेश में जाना है, कामयाब होना है, अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छे बैंड लेने हैं IELTS में, PT में, तो फिर फोन की कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, ना फोन नहीं रखना। फोन रखोगे डिस्ट्रैक्शन होगी, कोई दोस्त कहेगा तू वहां जा बैठा यार मेरा बर्थडे है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, 100 तरह के चौंचले चले हुए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने कामयाब होना है वो सीधा अपने निशाने पे अर्जुन के तीर की तरह, उसको सिर्फ मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए। और यही मकसद है कि उन बच्चों के लिए गोरे हायर करना टीचर की, भाई ये पढ़ाएंगे आपको अंग्रेजी। और यही आपको फोन से दूर रखने का सिर्फ एक ही है कि जो काम आपने 3 महीने में, 4 में, 6 महीने में करना है वो आप 1 से 2 महीने में करके और उसको फिनिश करो। जिस भी व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस बच्चे ने कानून तोड़े कि जी हम फोन बिना नहीं रह सकते, हमने हाथ जोड़ के उनको वहां से निकाल दिया कि बेटा आप कहीं और तैयारी कर लो, हम नहीं करवा पाएंगे। और पेरेंट्स को बुरा भी लगा होगा,
कुछ बच्चे ये कहते भी हैं कि जी ओ जी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं वो नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं। सुनाने लग गया तो मैं सारी रात निकल जाएगी। हकीकत यह है कि फोन के बिना अगर दिल नहीं लगता फिर उस बच्चे का हमारे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि हम फोन नहीं देते। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे डेडिकेटेड हैं, वही बच्चे कामयाब भी होंगे और अच्छे मार्क्स पीटी में और आइलेट्स में लेके आएंगे, और वही बच्चे आगे चल के जल्दी अच्छा परफॉर्म इंटरव्यू में भी करेंगे। तो आप लोगों की सेवाओं के लिए ये 2 चीज खास थी, फोन ना देना और इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी, और बच्चे को स्पीकिंग की और लिसनिंग की तैयारी के लिए विदेश से जो टीचर हायर किए हैं, ये उनकी सेवा के लिए। अच्छा, उसके बाद की बात आती है जी इंटरव्यू की। जब इंटरव्यू का समय आता है बच्चे का, तो हमारे जो टीम है अमेरिका से, वो स्पेशल भारत आती है इस बात के लिए कि अपने बच्चों की पैरवी करने के लिए, अपने बच्चों को इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करवाने के लिए हम खुद भारत आते हैं और बिल्कुल जी जान से उन बच्चों की हम तैयारी करवाते हैं, ताकि कोई भी बच्चा कॉन्फिडेंस लूज ना करे। हर तरीके से बच्चे को डेमो कर करके, जैसे एम्बेसी में होता है उसी तरीके से हम उनकी तैयारी करवाते हैं, ताकि बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में बच्चा कभी रहा नहीं, इसलिए। दोस्तों, राइट समय है, सही समय पे सही जानकारी अगर सही व्यक्ति तक पहुंच जाए तो कोई व्यक्ति धोखा ना खाए, कोई व्यक्ति किसी गलत हाथों में ना चढ़े, कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि जी पता नहीं लगा। अब भी मैं बता रहा हूं, आप लोगों के मदद से अगर इस बात को आप हर जगह फैला दें, एक चीज की मदद हो जाए। क्योंकि अब भी ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं जी एजेंट ने मेरे से 9 लाख रुपए ले लिए, 10 लाख रुपए ले लिया। अभी कैथल की एक लड़की आई, कहती जी 9 लाख रुपए ले लिए मेरे से वीजा लगने के बाद, नहीं तो पासपोर्ट नहीं दिया। ऐसी चीजों से मैं कह रहा हूं कि आप उनको पूछिए कि किस बात के 9 लाख रुपए हैं भाई, किस बात के 10 लाख। और ये 9 लाख तो ये हमारे जागरूकता फैलाने के बाद हुए हैं, नहीं तो 25 लाख रुपए रेट था इसका, 25 और 30 लाख रुपए रेट था। अब वो कुछ भाई घटा के उसमें से 15 पे आ गए, 10 पे आ गए, 9 पे आ गए, जैसा मुंह देखा वैसा थप्पड़ मार दिया। क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि इसमें सुनना क्या चाहता है अगला व्यक्ति, आप वही बात बोल दो तो फिर काम हो गया। मैं कह रहा हूं कोई किसी के बाप की नहीं है यूएस एम्बेसी, वहां कोई किसी की सुनवाई नहीं है। जेन्युइन हो 200% सुनवाई आपकी होगी। आप खुले दिल से साधारण तरीके से सीधे सीधे शब्दों में जाके अपनी बात रखिए, वो लोग सुनते हैं। ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी की बातें उनको पसंद है, झूठ फरेब उनको पसंद नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो जी ये मैं कह रहा हूं कि आपका रिस्क आपको पता चल गया, प्रोसेस आपको पता चल गया। पहले आपकी एप्लीकेशन फाइल जाएगी, फिर आपका I-20 आएगा और उसके बाद फिर आपकी एम्बेसी की डेट उठेगी, फिर इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, फिर यहां आएंगे। इतना ही नहीं, हमारा पिछला रिकॉर्ड आप देख सकते हैं और कुछ पेरेंट्स इसमें जुड़े हुए भी हैं, वो भी आपको बता देंगे कि जब वो बच्चे अमेरिका में आए, भारत में हम दूसरे लोगों से अलग थोड़ा ये काम कर रहे हैं। जब वो बच्चे अमेरिका में पहुंचते ही हमने उन बच्चों को बैंक अकाउंट खुलवाने से लेके, ड्राइवर लाइसेंस लेने से लेके, यूनिवर्सिटी में क्लासेस एनरोलमेंट से लेके, उन बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाने से लेके हर तरीके से। इवन किसी दिन मेरे पास समय होता है या मेरी टीम के पास समय होता है तो हम यूनिवर्सिटीज में जाके उन बच्चों के ऊपर छापा मारते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। कोई तीज त्योहार होता है, उन दिनों में भी हम बच्चों को किसी भी फेस्टिवल के दौरान बुलाते हैं अपने पास, इकट्ठे करके उनको मोटिवेशन देते हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं छोड़नी, अमेरिका में आए हो पढ़ाई नहीं छोड़नी, तगड़े रहो। कई बार होता है कि सर हाथ टाइट है, अंकल जी पैसे नहीं है फीस के। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कर्जा हो जाएगा, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी। क्योंकि अगर पढ़ाई छोड़ दी तो हम बाप दादे मजदूरी करते आए, किसानी करते आए, खेत में के साथ खेत हुए, हमें फिर से वही काम करना पड़ जाएगा। ये नहीं करना। ये एक मौका है
और बहुत चौड़ी छाती होती किसान की इस बात के लिए, जब जिस दिन उसको ये पता चले खेत में हल बाने वाला, ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति, उसका बच्चा विदेश की धरती पे, अमेरिका की धरती पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आया है, उसके लिए से बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती। और जिस दिन वो डिग्री करके किसी कंपनी में बैठता है या खुद का व्यापार करता है और करोड़ रुपए से शुरुआत होती है, वो किसान खुल के नहीं कहता कभी, लेकिन उसका दिल खुश होता है, चेहरे पे मुस्कान आती है, उसका बुढ़ापा दूर हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। मन अगर खुश है ना तो फिर बीमारियां भी नहीं लगती। घरों में हमारे बूढ़ों ने बहुत मेहनत कर रखी है, 100 साल नहीं मरता आदमी, क्योंकि दिल खुश है। टेंशन मारती है आदमी को, कर्जे से बाहर नहीं निकले कभी हमारे किसान भाई और मजदूर भाई। किसी के घर में लंबी बीमारी चल जाए, किसान मजदूर परिवार का सारी जिंदगी कर्ज नहीं उतरता। ये एक तरीका है दोस्तों। भारत में किसी की सरकारें आए, प्रॉमिस सब करते हैं, हर घर रोजगार, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबको मौके मिले, कांग्रेस को भी मिले, भाजपा को भी मिले, सबको मिले। किसी के बस की बात नहीं इतनी जनता को नौकरियां देना। ये सब दिखावा छलावा है, इससे दूर रहना पड़ेगा। लेकिन अब समय आया है एंटरप्रेन्योरशिप का। अब समय है एंटरप्रेन्योरशिप का कि खुद ही अपने हाथों में इस तरीके से अपने हाथ मजबूत करने, शिक्षा के माध्यम से, कि हमें किसी की नौकरी नहीं, हम नौकरी देने वाले बनेंगे। ये बच्चे यहां पढ़ेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, अपनी कंपनियां खोलेंगे, अपना व्यापार करेंगे। और तो और ये वापस भी अगर जाके अपने घर परिवारों में किसानी भी अलग ढंग से कर लें, उस प्रोडक्ट किसान के बहुत बड़ी मार्केट में बेच लें, तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं वही इंडस्ट्री लगेगी। एक व्यक्ति विदेश में आया हुआ, मैं उसको व्यक्ति नहीं कहता, मैं कहता हूं ये उस घर के लिए, उस गांव के लिए, उस स्टेट के लिए फैक्ट्री का काम करता है। वो एक बच्चा नहीं है, वो फैक्ट्री है, पैसे कमाने की फैक्ट्री, मशीन है पैसे कमाने की। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सबके दोस्त रिश्तेदार अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में बैठे होंगे, आप उनसे पूछ के देखना कि क्यों है वो फैक्ट्री, आपको पता लगेगा। उनके गांव के हालात आपको बता देंगे कि जरूर इस गांव के व्यक्ति विदेश में बैठे हैं। ये है सिचुएशन, ये है पावर, ये है ताकत। लाखों करोड़ों रुपए हर साल विदेश में बैठा व्यक्ति इंडिया भेजता है और वहां ताकत आती है, बिजनेसेस बढ़ते हैं। तो दोस्तों, किसी भी हमारे जो कोर्सेज हैं, वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैथ में, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, साइकोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में, बहुत लोग कहते हैं जी नर्सिंग करनी है, नर्सिंग में, डॉक्टर में, डॉक्टरेट, किसी भी फील्ड में आप आ जाओ, हजारों कोर्सेज हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। तो इतना सारा ये जो सिस्टम है, ये आपकी सेवा के लिए है। आप लोग खुले तौर पे, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जागरूकता लेके जो व्यक्ति बैठेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों को राइट डायरेक्शन देने के लिए, आप ये कार्रवाई कीजिए। वहां नौकरियां नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां छोड़ दो, ये करो, नहीं भाई। जो पढ़ाई में बढ़िया है, कोई आईएएस की तैयारी पे बैठा है, बिल्कुल पढ़िए, पूरा जोर लगाइए, आप बनिए, हम आपके साथ हैं वहां भी। लेकिन जिसने मन ये बना रखा है कि मुझे विदेश जाना है, उसके लिए खासतौर पे ये वीडियो है कि उनको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, कितने पैसे लगते हैं ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप किसी के पास जाते तो वो आपको कहता है कि जी 2 लाख रुपए लगेंगे जी, 5 लाख लगेंगे जी, 10 लाख लगेंगे जी। आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, भाई साहब बताओगे जरा किस बात के लगते हैं। ऐसा नहीं है, हमने जो फीस बताई है आपको, हम वो फीसें आपको बता रहे हैं। और वीजा लगने के बाद एम्बेसी जो यूनिवर्सिटी की फीस है, वो भी हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पहले तैयार रहना पड़ेगा कि इतनी फीस लगेगी। और इतना जुगाड़ आजकल हर व्यक्ति कर लेता है भागदौड़ करके, ताकि बच्चा पढ़ाई पूरी कर ले और उसके बाद जो निशाना है ना, अर्जुन के तीर की तरह निशाना उस 1 करोड़ के पैकेज पे है, फीस पे नहीं है, उस पे है। और हमने जो फीसें हमारी रखी वो इतनी रखी है कि हमारी जेब से भी कुछ ना लगे और आपकी जेब कटे ना।
इसको इस तरीके से करके हम ये काम कर रहे हैं। पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट, ये काम करने वाला व्यक्ति है, कोई किसी को घर बुला के चाय नहीं पिलाता, कोई किसी का खेत नहीं जानता, कोई किसी के रिश्तेदारों के घर नहीं जानता। आपका छोटा भाई लगा लो, बड़ा लगा लो, आपका बच्चा लगा लो, रणबीर सिंह लोहान भाई साहब 24 घंटे लोगों के बीच में गांव गांव में घूम रहे हैं, सिर्फ ये अलग जगाने के लिए, ये अलग जगाने के लिए कि किसी के साथ कोई धोखा ना हो। अब भी हमें लोग मिलते हैं, जी फलाना एजेंट है। मैंने कहा तूने वीडियो नहीं सुनी, आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं लगा? ना जी पता नहीं लगा। मैंने कहा अब तेरे को क्या कहना है? इतना कुछ करने के बाद कोई मीडिया नहीं हमने छोड़ी, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, गांव गांव जाके अलग जगाने की कोशिश नहीं। अब भी अगर आपको ये नहीं पता कि कितने पैसे लगते हैं और प्रोसेस क्या है, फिर ये गलती हमारी नहीं है, ये उस बच्चे की गलती है जिसने देखा नहीं। क्योंकि आप लोग भी खुल के दिल से लगे हुए हो और इसको आगे के आगे फैलाने की भी कोशिश करते हो। जितने लोग मुझे लाइव भी देख रहे हैं, इनके भी आगे दोस्त होंगे, आप उन तक ये बात खुल के, क्योंकि बात फैलाने में तो कोई पैसा नहीं लगता। इनफैक्ट मजा इस बात का आता है कि इस हवन यज्ञ में मेरी भी आहुति है, इसमें मेरा भी योगदान है कि मैंने जागरूकता फैलाई। और जागरूकता इस बात की है, शिक्षित युवा, भारत सबसे बड़ा युवा कंट्री है, युवा देश है, जिसमें 65% से बड़ी ज्यादा जनता 35 साल से कम उम्र की है। ऐसे ही नौजवान देश में अगर सही तरीके से ये बच्चे नौजवान पढ़ लिख जाएं, हमारी तरक्की कौन रोक सकता है? ये भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहेगी और आगे और बड़ी बनेगी। हम बाज बनेंगे, बाज। तो ये चीज है कि इन बच्चों को सही मार्गदर्शन देने वाला कोई ना हो तो दिक्कत है। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। मैंने आपको सारा प्रोसेस भी बता दिया, I-20 कितने दिन में आती है ये भी मैंने आपको बता दिया, पढ़ाई करने के बाद आपका पैकेज क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब राइट टाइम है, सही समय है कि अब जो वीजा प्रोसेसिंग का समय चल रहा है, इसमें करके आप अपनी लाइन में लगिए। क्योंकि पहले वाली वीडियोस तो बहुत जाली होंगी नीचे शायद, क्योंकि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे पहले गए हैं। लेकिन अब नया सेशन है तो ये उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों ने अब जाना है, तो उनको पता लग जाए इस बात का कि कितनी फीसें हैं, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है। अगस्त इनटेक है, इनटेक मई में भी है, जुलाई में भी है, अगस्त में, सितंबर में भी है। लेकिन अगस्त का सेशन सबसे बड़ा सेशन होता है, अगस्त इनटेक सबसे बड़ा इनटेक है, उसमें कोर्सेज भी ज्यादा होते हैं। तो ये सब चीजें आप करके समझ सकते हो इसको, और इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि हर व्यक्ति इस मामले में जागरूक हो, ताकि किसी के साथ कोई छल कपट छलावा ना हो। अब मैं आपसे क्वेश्चन ले लेता हूं जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या क्वेश्चन आपके हैं। एक मेरे सामने आया है, सर अब इनटेक कब शुरू होगा? इनटेक ऑलरेडी, नईम चौधरी जी, ऑलरेडी शुरू हो चुका है और एडमिशन्स हो रहे हैं। हर रोज लोगों के एडमिशन ऑफर लेटर आ रहे हैं, I-20 लोगों के आ रहे हैं। योर एफर्ट फॉर पीपल इज रियली अप्रिशिएटिंग, कीप इट अप, गोल्डन टाइम्स एंड ऑल टीम एंड वॉलंटियर। बहुत बहुत धन्यवाद जी शिवम गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद के लिए। और कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हो जी। एम्बेसी फीस $185 है, बिल्कुल $185 है जी। और सर्विस फीस $350 है, बिल्कुल ये बात सच्ची है आबाद अली जी, आप ठीक कह रहे हो। और ये सर्विस फीस ये यहाँ की सरकार की फीस है, जैसे अपने आधार कार्ड होता ना, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट का आधार कार्ड है सर्विस फीस। तो ये वो सभी बच्चों से लेते हैं, आप गूगल पे चेक करना सर्विस फीस क्या होती है। और $350 उसके लगते हैं। $185 एम्बेसी की फीस है, जो आप वीजा देने जाते उसकी फीस है। और कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हो जी। एक भाई ने पूछा था जी, क्या आइलेट्स और बिना पीटी के भी एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, और हमने करवाए भी बतेरे। लेकिन हम ये कहते हैं कि उन बच्चों को यहाँ के दिक्कत होती है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने में दिक्कत ज्यादा होती है, इंटरव्यू के समय में दिक्कत होती है। इसलिए गोरों के देश में आना, अंग्रेजों के देश में आने से पहले अगर अंग्रेजी ठीक हो जाए
तो उसका सोने पे सुहागा है। मान लिया वो रट्टे मार मूर के इंटरव्यू पास कर भी गया, लेकिन यहां की भी वो नौकरी करेगा, कहीं कोई जॉब करेगा, उसको नौकरी मिलेगी जब जब उसको अंग्रेजी आएगी। और हम गलत सलाह नहीं दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हम एजेंट नहीं है। एजेंट होते तो आपको ये बात कह देते, हाँ जी हो जाएगा जी, आज हो बस मना नहीं करना किसी को, आज हो बस आज हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब हमें दिख रहा है साफ कि ये बच्चा आगे चल के उलझेगा, तो उसको गलत सलाह क्यों देनी है? उसको ये सलाह दो कि बेटा अगर आपने जाना ही विदेश में है तो फिर आपको सही डायरेक्शन से, सही तरीके से आपको अंग्रेजी और ड्राइविंग सीख के आना चाहिए, तब है फायदा। एमबीए के बाद कौन सा कोर्स सही रहेगा जी? आप एमबीए के बाद एमजी पीएचडी कर लो, डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लो, आप कोई और डिग्री करना चाहते हो कर सकते हो, और एमबीए के बाद आपके लिए चैनल सारे खुले, इवन जॉब कर सकते हो। आप किस में एमबीए किस फील्ड में आपकी है, फाइनेंस में है, अकाउंटिंग में है, एचआर में है, मार्केटिंग में है, या डाटा एनालिटिक्स में है, मर्जी आपकी दुनिया भर के हैं। और एमबीए स्टैम प्रोग्राम भी है तो जो साइंस का होता है, तो रिसर्च में चले जाते हो आप, बिजनेस रिसर्च में दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, हजारों ऑप्शंस हैं, वो आप कर सकते हो। हाँ जी सर, गार्डियनशिप के बाद बच्चा स्टडी कर सकता है जी? बिल्कुल कर सकता है जी। आशीष पृथ्वी जी, बिल्कुल कर सकता है बच्चा पढ़ाई, कोई रोक टोक नहीं है। इवन असाइलम पे भी कोई भाई अगर गया हुआ है और वो पढ़ना चाहता है, उसके भी एडमिशन आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके वो पढ़ सकते हैं, पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं है। सर, यूएसए में अंडर 21 ईयर एज चिल्ड्रन असाइलम और अडॉप्शन दोनों केस लगा सकते हैं क्या एक ही चाइल्ड? लगा सकते हैं जी, लेकिन मैं इस बात की सलाह नहीं देता, क्योंकि ये गलत बात है, गलत रास्ता है, क्योंकि ये आगे जाके उलझते हैं बच्चे, इनको कोई समझा नहीं रहा है, लेकिन ये गलत तरीका है। ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप पढ़ाई के लिए आए और आके आपने असाइलम लगा दी। इसी वजह से ये लोग स्ट्रिक्ट भी हुए हैं, इन्हीं चीजों की वजह से ये नए नए कानून बन रहे हैं और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जब सीधा रास्ता खुला है तो फिर उल्टे रास्ते चलना क्यों? और वो चल इसलिए रहे हैं क्योंकि जागरूकता नहीं है। और क्वेश्चन जी, एमएससी केमिस्ट्री के बाद कौन सा कोर्स सही होगा जी? देखिए जी, एमएससी केमिस्ट्री आपने इंडिया में कर रखी है तो आप यहाँ बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं या पीएचडी प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च में मैं आपको बता दूं लखाराम जी के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन बहुत मुश्किल होता है, इंडिया में भी यहां भी। उसका प्रोसेस अलग है, आपको डायरेक्ट प्रोफेसर के साथ बात करनी पड़ती है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के साथ बात करके अगर वो आपको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ इस बच्चे के साथ मैं काम करने के लिए तैयार हूं, प्रोफेसर हाँ कर दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर डिग्री किसी ने इंडिया में कर रखी है, वो सेकेंड मास्टर डिग्री के लिए यहां आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने फील्ड में आ सकते हो भाई, ये इंडिया में भी होता है। अगर मैंने एमबीए कर ली, मेरा लॉ करने का मन है, तो आप कर सकते हो, कोई रोक टोक तो नहीं है ना, यहां भी कोई रोक टोक नहीं है, आप कर सकते हो। मास्टर डिग्री आपने एमएससी केमिस्ट्री कर रखी है, केमिस्ट्री के साथ साथ आप कोई आपका मन कर गया मुझे बायोटेक्नोलॉजी में जाना, आप जा सकते हो। आपको किसी और में कि हो सकता है आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो कि मुझे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करना है, बट एज ए केमिस्ट नहीं काम करना, मुझे फार्मासिस्ट नहीं काम करना, मुझे एज ए मैनेजर करना है, तो आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जा सकते हो। तो ये फील्ड है आपकी, इसमें कर सकते हो आप, और अच्छे फील्ड है। इनफैक्ट इंडिया में भी इसके स्कोप बहुत है, विदेशों में भी इसके स्कोप खूब है। और क्या क्वेश्चन है सर? 12वीं के बाद 1 ईयर गैप है, कोई इश्यू है क्या? कोई इश्यू नहीं है जी, बिल्कुल। ये गोरे भी ऐसे ही करते हैं, वे पढ़ाई करके फिर काम करना शुरू कर दिया और फिर मन किया कि जी अब 1 साल का ब्रेक लूंगा मैं और फिर से पढ़ाई शुरू करूं। ये कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम है कि आप उसको जस्टिफाई अच्छे से नहीं करते, तो प्रॉब्लम आती है कि जी +2 के बाद 1 साल का गैप है, तो उसमें कोई झूठा सच्चा कागज बनवाने की जरूरत नहीं है। आप उसको अच्छे से जस्टिफाई करना, और इस चीज की तैयारी हम वहां करवाते भी हैं अपने इंटरव्यू के दौरान कि इसको जस्टिफाई कैसे करना है आपने, और वो कर सकते हो आप।
हर व्यक्ति का कोई ना कोई काम, कोई ना कोई बिजनेस होता है, आप उसको कर सकते हो अच्छे से। हमारे पास 8-8 साल का जो गैप था जिन लोगों का, वो बच्चे भी अमेरिका में बैठे हैं सक्सेसफुली, 4 साल का, 2 साल का, 3 साल का। इवन जिन बच्चों के रिफ्यूजल थे, कनाडा से रिफ्यूजल था, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल था, इंग्लैंड से रिफ्यूजल था, उन बच्चों के भी एडमिशन यहाँ हुए, उन बच्चों के भी वीजे यहाँ लगे और यहाँ बैठे हैं अमेरिका के अंदर। तो ये कोई इशू नहीं है। सर मैंने इंडियन नेवी से वीआरएस लिया है, 15 साल सर्विस करके, अगर एज मेरी 35 है, मेरे लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? नरेंद्र जी, आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप अपनी स्टडी से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब में कोई फायदा हो सकता है, आपको कोई सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग अगर आपके मतलब की है, क्योंकि कई यहाँ पे जैसे पुलिस ऑफिसर हमारे जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ कोचिंग ट्रेनिंग लेने आते हैं, कोर्स करने आते हैं यूनिवर्सिटी से, तो वो कर सकते हैं। तो आपके मतलब का भी कोई होगा तो आप कर सकते हो। तो आप वो देखिए कि गोल क्या है। सुकन्या कह रही है जी कि मेरी I-20 2 दिन में आई है, सिरसा ऑफिस से फाइल लगवाई है। चलो बहुत अच्छी बात है जी, आपको बहुत बहुत बधाई सुकन्या, 2 दिन में I-20 आपकी आई है तो, और मैं बधाई देता हूं सिरसा ऑफिस को भी, ये अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए आपकी ये अगर होल्ड करके बैठ जाते आपकी फाइल, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, तो फिर फाइल लगना ही था समय। और इसलिए भी नहीं लग रहा है समय, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप डायरेक्ट काम कर रहे हो अमेरिका ऑफिस के साथ, अमेरिका हेड ऑफिस के साथ आपकी सीधी उठ बैठ है, हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। नहीं तो फाइलें पता कैसे जाती हैं, जींद से चली, सिरसा से चली, कैथल से चली, कहीं और से चली, वो फिर जाएंगी चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगी, दिल्ली से आगे फिर आगे जाके कहीं पता नहीं और कितनी कड़ी बीच में है। और रेट भी ज्यादा इनके इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति को अपना कट चाहिए, इसलिए भी फीसें ज्यादा है। यहां तो आपका सीधा कनेक्शन अमेरिका में हेड ऑफिस के साथ है, सीधा कनेक्शन मेरे साथ है, सीधा कनेक्शन इंडिया में रणबीर सिंह लोहान जी के साथ है। और आपको पता हमारे साथ कनेक्शन का मतलब सीधा सीधा है ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल खुली किताब, ओपन किताब है बिल्कुल। लोग हमारे घर में, माता पिता, बच्चे घर में, हमारे खेत में, चंडीगढ़ में, कहीं पे भी उनके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। आप सबको पता है इस बात का, और हमें अच्छा लगता है कोई भाई आके बैठ के, हमारा किसी ऑफिस में बड़े बड़े झूमर नहीं लग रहे भाई, 5 स्टार नहीं, ये एनजीओ का ऑफिस है। और एनजीओ के ऑफिस तो भाई खाट पे बैठ के, खेत में बैठ के एडमिशन हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी को लेके आए थे, खेत में 47 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के खेत में ही दाखिले करे। ये है सर्विस। और ये असली बात ये है कि भाई अगर सही डायरेक्शन में सही काम कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस तरीके से किसी ने आज तक किया भी नहीं होगा इंडिया में। और ये मैं नहीं कह रहा कि हमने किया, ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की वजह से ऐसा हुआ है, आपने जो विश्वास कायम रखा उसकी वजह से हुआ है। बीटेक सीएससी के बाद मास्टर्स में कौन सा कोर्स मिलेगा जी? बीटेक सीएससी का मतलब भाई पूरा बताओ या तो आप। बीटेक के बाद तो दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, आपका किस स्ट्रीम में बीटेक आपने की है तो उसमें बहुत कुछ है। यहाँ पे आप एमएससी कर सकते हो, कोई कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, या आपकी सिविल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, किस में है आपकी, वो उसमें कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूं जी। गार्डियनशिप के बाद बच्चा बिल्कुल कर सकता है जी, तो वही सवाल फिर आ गया। सिविल इंजीनियरिंग किया है बेटे ने, कौन सा कोर्स के लिए सही रहेगा? आप अपनी प्रोफाइल भेजिए जी। देखिए कौन सा कोर्स में बच्चा जाएगा, इसको लेके मैं 1 मिनट लूंगा। आपके बच्चे की जो प्रोफाइल है, जो हमारे ऑफिसेज है फील्ड में, वो सारे के सारे आपकी सेवा के लिए इसलिए खोले ताकि आपको बहुत दूर ना भागना पड़े। आपके नजदीक के ऑफिस में, यहां लिस्ट डाल देंगे, आपके नजदीक का जो ऑफिस है आप उसमें जाके उनको अपनी फाइल दे दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स देने का तो कोई पैसा नहीं लगता। डॉक्यूमेंट्स देके आप हमें यहां भेजेंगे, ये हमारे ऑफिस अमेरिका में आएगी फाइल,
अमेरिका टीम उस बच्चे पे पूरी रिव्यू करेगी उसके डॉक्यूमेंट्स और फिर बताएगी जी इस बच्चे को इस कोर्स में जाना चाहिए, रेकमेंड करेगी, या बच्चा खुद बता दे मुझे इस फील्ड में जाना है। फिर हम पूछते हैं उस बच्चे से कि इसमें क्यों जाना है, तेरा विजन क्या है, क्या सोच रहे हो आप। कहीं बच्चा गलत गाइड होके ना आया हो कहीं से, या उसको समझ ना हो, तो हम उससे पूछते भी हैं कि आप बताओ क्यों। अगर वो जस्टिफाई कर देता तो बढ़िया है। ये यहां कोई बहस नहीं करता है इंडिया में कि हाँ जी मेरे को तो इस कोर्स में जा, भाई कोई नहीं, तेरी मर्जी, तूने कहा था। हम नहीं करते ऐसा। हम तो सवाल पूछते हैं बच्चे से, क्यों जाना चाहता है बेटा, ये कोर्स तेरे लिए सही नहीं है, इसमें जाओ। और हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जिस चीज का हमें भी ना पता हो, हम प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, काम करते हैं, और हमारे एडवाइजिंग टीम के मेंबर्स भी हैं। हम उनसे सलाह लेते हैं कि जी ये बताओ इस बच्चे का, अगर कोई ऐसा यूनिक केस आ जाए तो उसके लिए भी। तो हर बच्चे का की प्रोफाइल हम यहां रिव्यू करके यहां से फैसला लेके उसको बताते कि बेटा इस केस में आपको ये करना चाहिए। हाँ जी, एक गुरमीत कौर जी पूछ रहे हैं, माई डॉटर इज ऑलरेडी स्टडिंग देयर इन ASU एंड वी ऑल्सो वांट टू विजिट, इज इट पॉसिबल एंड व्हाट विल बी, सॉरी ये पूरा मैसेज नहीं आ रहा है, तो मैं बात समझ गया आपकी। जिनके बच्चे अमेरिका में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो अपने बच्चों को विजिट करने जा सकते हैं टूरिस्ट वीजा पे, B1 B2 वीजा पे। अभी ट्रंप की सरकार आने के बाद हमारे एक बच्चे के पेरेंट्स का, मम्मी पापा का और उसके भाई का, तीनों के वीजा लगवाए थे और वो लग भी गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसके ग्रेड्स अच्छे हैं, उसकी यूनिवर्सिटी से लिखवा के उसको दे देंगे कि लो जी अपने बच्चे को, अपने पेरेंट्स को बुला लो आप, तो पेरेंट्स को बुला सकते हैं और बच्चे आते हैं। हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो गए थे, जिनको 1 साल हो गया गए हुए, उनका स्कोर अच्छा है और उन्होंने बुला भी लिया अपने पेरेंट्स को, और वो पेरेंट्स आके मिल के देख के चले गए हमारा बच्चा कहाँ रहता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। एक खुशी होती है। और मैं तो ये कहता हूं, सच पूछो तो, मेरे दिल की पूछो तो, कि जिस दिन बच्चा यहां पढ़ने आया और वो गरीब परिवार का बच्चा है, किसान का बच्चा है, वो माँ बाप उस बच्चे से जब यहां अमेरिका में मिलने आए और वो बच्चा उनको एयरपोर्ट पे लेने जाए, उनको दिखाए पापा देखिए अमेरिका है, यहाँ ये ऐसे होता है, यहाँ ऐसा होता है, कितना मजा आता होगा उस बच्चे को, और कितना मजा उस पेरेंट्स को आता होगा कि अच्छा मेरा बच्चा यहां पढ़ता है। जब वो पेरेंट्स वापस इंडिया जाते हैं, वो कितनी नॉलेज, कितना ज्ञान लेके वापस जाते हैं। बाय राज, थैंक यू, बाय। 1 मिनट रुकना भाई। बाय राज। बाय बाय। Yes, I will. Thank you. हाँ जी, सॉरी, वो बच्चा स्कूल में जा रहा था तो वो बाय बाय करने आया था मेरे से, और मेरे को सलाह भी दे के गया कि पापा जब आप काम से फुर्सत मिल जाए तो मेरे छोटे भाई के साथ, आर्यन राज के साथ खेलना। तो ये मेरे लिए बड़ी एनर्जी होती है इन बच्चों के साथ। मैं जब बात करता हूं तो मेरे को बड़ा यूं लगता है कि भाई ये बच्चे बड़ी अच्छी सलाहें देते हैं, और इनकी सलाह के अंदर कोई फ्रेम नहीं होता, बड़ा प्योर होती है, क्योंकि बच्चे हैं, अभी भगवान का रूप होते हैं बच्चे। आप भी करते हो ऐसे, और इन बच्चों की सलाहें कई बार बड़ा आपको मेंटली तंदुरुस्त कर देती हैं। सर्विस फीस कब भरी जाती है? आफ्टर इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के बाद या पहले? सर बता सकते हो क्या? इपको इंडिया, हाँ जी, सर्विस फीस के बिना आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। सर्विस फीस के बिना आप एम्बेसी में नहीं जा सकते हैं, तो हमेशा ही सर्विस फीस पहले भर देनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि लास्ट मोमेंट पे कई बार वेबसाइट उनकी क्रैश हो गई या कोई और इशू आ जाए, हमेशा ये रखना चाहिए कि आपके इंटरव्यू से, बायोमेट्रिक डेट से एटलीस्ट 15-20 दिन पहले कम से कम उसको
सबमिट कर देना चाहिए ताकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। इंटरव्यू की आपके अपॉइंटमेंट डेट से कम 10 दिन पहले, कम से कम 10 दिन पहले आपकी पूरी फाइल रेडी होनी चाहिए। एटलीस्ट आपके लास्ट के दिनों में आपको इस बात की चिंता ना रहे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए। उस दौरान सिर्फ हम अपने बच्चों की बात करें, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी हम इस तरीके से रखते हैं कि आप सिर्फ लास्ट के दिनों में अपने इंटरव्यू पे फोकस रखिए, सिर्फ इंटरव्यू रह जाए और कुछ ना बचे, ये है जी। और आपको करना चाहिए। इंटरव्यू के बाद नहीं फीस हो सकती जी, बिल्कुल भी आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। दीपक मलिक, आप मेरे पास कॉल कर सकते हो। हाँ जी दीपक मलिक जी, हमारे पे ऑफिस से लिख रहे हैं जी। मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं आपके, अगर किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हो। एक और है जी शिवम गोस्वामी, कहते हैं जी आई जस्ट रिसेंटली गॉट माई I-20 इन जस्ट 6 days फ्रॉम मोहाली ऑफिस। अरे मोहाली ऑफिस से फाइल लगाई थी इस बच्चे ने और इनका 6 दिन में I-20 आया। आपको बहुत बहुत बधाई बेटा, और बढ़िया अपनी तैयारी कर लो इंटरव्यू की और आ जाओ। स्वागत करूंगा मैं आपका यहाँ अमेरिका में, मेरे आसपास हुआ तो ले भी आऊंगा मैं। MBA मार्केट में है सर, बहुत बढ़िया है जी। MBA मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग का तो आजकल सब जगह ही है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में जाओ, AI का जमाना, AI में जाओ। प्रदीप खरब जी, राम राम जी, क्या हाल है खरब साहब? जीविका मील इज वाचिंग, थैंक यू जी। सतीश कुमार पूछ रहे हैं 12वीं के बाद कौन सा कोर्स बेस्ट है? सतीश जी कोई ऐसा कोर्स ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके 10वीं 12वीं के मार्कशीट देख के आपको बता पाएंगे आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। कोई भी है वो सभी के लिए यही है कि आपके कोर्स देख के ही आपको बताएंगे कि भैया ये है सही, आपके लिए बेस्ट कोर्स ये रहेगा, बेस्ट यूनिवर्सिटी ये रहेगी, इसमें आप जाइए। कृष्ण लाल जी कह रहे हैं डॉक्टर जिसके पास वर्क परमिट सोशल ID है तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है कृष्ण लाल जी, मौज करो, उन भाइयों कह दो नो चिंता लेने की जरूरत नहीं, ऐश करो, काम करो, इलीगल एक्टिविटी ना करे कोई भी, कोई शराब पी के गाड़ी चलाना या और, तो इस तरह की एक्टिविटी से बचें, सही रहें, लीगल तरीके से रहें, कोई दिक्कत नहीं। एमएड एजुकेशन कर सकता हूं, BWD 2014 में की थी। कर सकते हो जी आप, मैं बता रहा हूं, कोई दुविधा ही नहीं है। आप बीच में पढ़ाई छोड़ दी, दोबारा शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग करते हैं, ये गोरे भी तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? मैं आपके क्वेश्चंस मेरे ख्याल बहुत नीचे चले गए। मैं नए वर्क परमिट कितने क्लॉक पर अप्लाई करें जी? अभी तो बिमला जी मैं स्टडी की बात कर रहा हूं। हाँ, ये आप अपने वकील से सलाह ले लें तो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बढ़िया बताएंगे आजकल क्या चल रहा है, कितने क्लॉक के बाद वो करते हैं अप्लाई। क्या भिवानी बोर्ड से +2 से आर्ट से है की हुई है और 1 साल का गैप है, उसकी भी फाइल लग सकती है क्या? और PT में 63 है। मनोज कुमार जी 200%। और हमें तो प्यार है हरियाणा बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, जो देसी स्कूलों में बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हुए हैं उनके लिए तो खास तौर पे प्यार है। जब उनको किसी ने कुछ बताया नहीं बेचारों को, उनके लिए बैठे हैं आपके भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं। आओ आप, हरियाणा बोर्ड सरकार का है, सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे हैं, इनको कौन रोक सकता है? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आप। PT में 45 से ऊपर जिसका स्कोर है उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही बात मैं कहता हूं कि अंग्रेजी की अच्छी सी तैयारी हो, क्योंकि इंटरव्यू अंग्रेजी में होना है। यहाँ के काम धंधे भी आप करोगे तो उसी पे काम, आपकी अंग्रेजी तो वहां भी जरूरत पड़ेगी। मैं और क्वेश्चंस आपके कर रहा हूं जी।
हाँ जी, चलो मेरे ख्याल और क्वेश्चन जब दूसरे आने लगे तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है जी। और एक का भी आया है कि सर मैं मैकेनिकल डिप्लोमा 2018 का पास आउट हूं, अभी मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे लिए क्या हो सकता है। उमर जी, आपके लिए तो 2-3 ऑप्शन है। आप यहाँ पे आना चाहते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में आ सकते हो, या आप किसी अगर एडवांस लेवल पे आपने डिप्लोमा कर लिया, फिर कोई डिग्री अगर करना चाहते हो एक्सपीरियंस के साथ, तो आप कर सकते हो, यहाँ पे आके एडवांस डिग्री कर सकते हो, जिससे आपको आगे जाके जॉब्स में भी काफी इजाफा होगा और फायदा होगा उस चीज का। राधिका गुदारा जी कह रही हैं मेरी I-20 रिसीव हो गई है, अब उसके बाद मैंने अब पोर्टल फीस पे कर दी, अब आगे का क्या प्रोसीजर है। राधिका, आप बेटा उनसे, आपका जो ऑफिस है उनसे आप बात कर लो, वो आपको आगे की सारी कार्रवाई बताएंगे। आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, और आपका फॉर्म वगैरह यूनिवर्सिटी के उसके भरने पड़ेंगे, एम्बेसी के। तो आगे की कार्रवाई तो आसान है, अब तो आप हो ही गए तकरीबन। चलो ठीक है जी, आप इसको, लास्ट एक आपसे अपील है, आप इसको शेयर कर देना, ताकि ये आज की जानकारी सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी माँ बाप तक पहुंचे, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी माँ बाप भ्रमित ना हो, उनको कोई गलत गाइड ना कर सके। हमारा जो पहले दिन आपसे प्रॉमिस था वही आज है, वही 6.5-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए में ये एडमिशंस और ये सारी इसमें फीसें वगैरह सब कुछ आ लिया। इतने में अमेरिका सीधे रास्ते से 5 साल का वीजा मिलता है। अब जब मर्जी इंडिया आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। घर में ब्याह शादी हो, कोई बुजुर्ग बीमार हो, किसी से मिलने का मन हो, आ जा सकता है। और वो बच्चा ही नहीं, माँ बाप भी बच्चे को मिलने अमेरिका आ सकते हैं। ये है असली बात। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल खुला न्योता है, और आप खुल के इस काम को करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। नमस्ते साथियों।